हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। आज मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ क्लास 9th की बुक का मैथमेटिक्स चैप्टर जो है यहाँ पर 1। आपको यहाँ पर जो है फुल सिलेबस करवाऊँगा। क्लास 9th की मैथ्स का बुक का जो है यहाँ पर पूरा आप देखेंगे। इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाऊँगा और हिंदी मीडियम में भी आपको जो है बताते चलूँगा, तो आपको कोई हिंदी इंग्लिश में आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अपना चैप्टर है यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से शुरू कर रहा हूँ मैं, और ये चैप्टर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप बेसिक चीज़ों के बिना इस चैप्टर को नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और बहुत अच्छे से इसमें जो है आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर जो है मैथ के साथ मैथ का तो आपको मिलेगा ही, और इकोनॉमिक्स क्लास 11th और 12th की जो है फुल कोर्स पूरा मिल जाएगा, पूरी वीडियो मिलेंगी, पूरा जो है चैप्टर्स करवा रखे हैं। तो आप अब इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं जो है शुरू कर रहा हूँ मैथ का चैप्टर 1 यहाँ पर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, आपको पता होना चाहिए। आप जब क्लास 8th में थे तो आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको सिखाया होगा कि नंबर लाइन किस तरह से होती है। तो नंबर लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नंबर लाइन आप जानते ही होंगे। यहाँ पर देखिए नंबर लाइन, देखिए सबसे पहले नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन होती है, यहाँ पर आप 0 लिखते हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ही ये बढ़ता चला जाता है और ये बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद इधर भी होता है 1 2, यानी 1 2 3, लेकिन ये माइनस में होता है। सारे इस तरफ जब भी जाएंगे हम माइनस में जाते हैं, और इस तरफ जब भी जाएंगे हम प्लस में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर प्लस माइनस में बढ़ते चले जाते हैं। इसे कहते हैं नंबर लाइन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा। ठीक, तो अब इस संख्या रेखा की नॉलेज के आधार पर जो है हम करेंगे चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संख्याएं कितनी कितनी होती हैं। तो चलिए अब मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ क्या क्या होती हैं। तो संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम संख्याएं देख लेते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहली संख्या, यानी कौन कौन सी है। हम पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। क्या होगा? नेचुरल नंबर। सबसे पहला पॉइंट है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नंबर आ गया। नेचुरल नंबर होते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर कहते हैं प्राकृतिक जो है संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारे पास, तो ये नहीं कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और ये होती हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर इस तरह से ये बढ़ती चली जाती हैं, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। तो चलिए मैं इस बुक को हटा देता हूँ थोड़ा, तो अब मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कैसे होती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? ये जो है इस तरह से बढ़ती चली जाएंगी, ये है प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर के ये पूरे अनडिफाइंड तक जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होगी। नंबर, दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका? दूसरा पॉइंट जो होता है वो है आपका यहाँ पर होल संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या हैं? यानी पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। यानी क्या होती हैं? पूर्णांक, यानी पूर्ण संख्याएं लिखेंगे हम इसको। होल नंबर होते हैं। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में आपका यहाँ पर जीरो भी ऐड होता है, जीरो, तो इसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं इसको। तो ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं बोल सकते हैं आप इसको, 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो है ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि नेचुरल संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं, पूरे, यानी होल संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं। तो आपने यहाँ पर 2 चीज़ें सीख ली, और आगे देखते हैं और आगे क्या होती है, और आगे समझते हैं कि अब हमारा जो आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? अब पॉइंट नंबर 3 में जो आता है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर रैशनल नंबर।
यहाँ पर रैशनल नंबर लिखते हैं। रैशनल नंबर मतलब रैशनल, ठीक, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं हम, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए डिनोट लिख लिए होल नंबर, होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं और इसको N से डिनोट करते हैं, ये लिख लीजिए, ठीक है, N से, इसको Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर में क्या होता है कि होल नंबर में आपका जो है यहाँ पर, सॉरी, रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर में सारी संख्या आती हैं, यानी परिमेय संख्या आती हैं। इसको क्या बोलते हैं? रैशनल मतलब परिमेय, परिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर में आपकी परिमेय संख्याएं आ जाती हैं जितनी, और परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो कि P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और जहां Q = 0 नहीं होता है, ठीक है। यानी जो संख्या बटे में लिखी जाती है और Q = 0 नहीं होता है, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 2/4, जो भी है 3/5, ऐसी कोई भी संख्या, ये सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या है? रैशनल नंबर। आपने रैशनल नंबर देख लिया। अब बात करते हैं नंबर, ये थर्ड नंबर था हमारा, नंबर थर्ड, ठीक। अब बात करते हैं हम कौन से, अब बात करेंगे हम फोर्थ नंबर की, नंबर 4, ठीक है। तो नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 में आती है आपकी इंटीगर्स, इंटीगर्स, ठीक। इंटीगर्स बात करते हैं, इंटीगर्स, इंटीगर्स है। इंटीगर्स क्या होते हैं? हम देखिए, इंटीगर्स होते हैं यहाँ पर, इंटीगर्स क्या होते हैं यहाँ? इंटीगर्स संख्याएं होती हैं। इंटीगर संख्याओं में क्या क्या आता है ये देखिए। इंटीगर्स में देखिए -1 माइनस से शुरू होता है, जैसे कि -3 हो गया, -2, -1 और 0, 1 2 3 4। तो ये इधर भी बढ़ेगा और ये इधर भी बढ़ेगा, तो इस तरह से। तो इंटीगर्स ये संख्याएं होती हैं। इंटीगर्स यहाँ पर ये संख्याएं होती हैं कि माइनस में भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इन्हें इंटीगर्स बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं Z से, ठीक। उसके बाद नंबर 5 पर आ जाइए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ना ये सारी चीज़ें, तभी आप जो है इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे, 1.4 को 1.1 को कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो देखिए अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे, बेसिक चीज़ें पहले लिख लीजिए क्योंकि इसके बिना तो आपका चैप्टर हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आप करेंगे। तो सबसे पहला है 5, मतलब अब 5 नंबर का क्या आता है? 5 नंबर का आता है, ये हो गया इंटीगर्स हो गया, रैशनल हो गया, होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, अब इंटीगर्स हो गया। अब हम बात करते हैं एक और नंबर की जिसे कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? देखिए रियल नंबर, रियल नंबर में क्या होता है? इसे कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। आपने हिंदी मीडियम में है तो पढ़ा होगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं, इसको R से डिनोट करा जाता है। वास्तविक संख्याएं में सारी संख्याएं आ जाती हैं, सारी संख्याएं आ जाती हैं। वर्ग रूट वाला जो है यहाँ माइनस वर्ग रूट में नीचे नहीं आता है, माइनस में अगर वर्ग रूट है तो नहीं आएगा। तो बाकी यहाँ पर जो है -1 2, ठीक है, 3 4 सारी संख्याएं आ जाएंगी, ऑल। बस वर्ग रूट वाला नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर वर्ग रूट नहीं आएगा, जो भी वर्ग रूट है माइनस में होगा, वर्ग रूट नहीं आएगा, और बाकी सारी संख्याएं आएंगी आपकी, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो चलिए अब यहाँ पर हमें सारी संख्याओं के बारे में नॉलेज हो गई है कि कितनी प्रकार की संख्या होती है। 5 होती हैं। पहली क्या क्या होती है, चलिए देख लेते हैं एक बार दोबारा से। पहली संख्या होती है हमारी यहाँ पर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 आती है, यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और इसको n से डिनोट करते हैं। दूसरी है हूट, यानी डब्ल, यानी होल नंबर, सॉरी होल नंबर है। होल नंबर में आती है यहाँ पर यहाँ पर सारी जीरो भी ऐड हो जाता है इसमें, पूर्णांक बोलते हैं जिसे W से डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर आता है Q, क्यू मतलब परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं पता ही है आपको, P/बटे में जो होती हैं वो क्यू संख्याएं होती हैं। उसके बाद इंटीगर्स आता है। इंटीगर्स में जो है आपके यहाँ पर सारी जो है माइनस प्लस की सारी संख्याएं इंटीगर्स में आ जाती हैं। उसके बाद रियल नंबर आता है। रियल नंबर में आपकी सारी संख्याएं आती हैं, वर्ग रूट माइनस में नहीं आता, बस सारी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको आई होप यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं हम 1.1 एक्सरसाइज, ठीक है।
चलिए अब हम शुरू करते हैं 1.1 एक्सरसाइज। तो यहाँ पर एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 1.1। ठीक, 1.1 सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बुक ही दिखा देता हूँ, बुक में आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए बुक से करते हैं, बुक से आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है 1.1। ठीक है, कहता है इज जीरो रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीगर्स एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। इसने क्या पूछा है कि क्या इज अ जीरो इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर q से डिनोट करते हैं, p बटे q में होता है, यानी ये परिमेय संख्या है। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या है या नहीं? तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आंसर ये पूछ रहा है जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं, उसको लिख सकते हैं या नहीं। तो हम कहेंगे यस, जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों? हाँ देखिए जीरो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए q बटे जीरो नहीं होता है, लेकिन p बटे जीरो तो हो सकता है ना, p बटे जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन जो हम लिखेंगे 1 का, वो क्या होगा, सॉल्यूशन 1 का क्या होगा कि यस, आंसर हो जाएगा यस, परिमेय संख्या हो सकती है। अब इसका रीजन देखिए कैसे हो सकता है। कैन यू राइट इन द फॉर्म p बटे q। क्या आप इसे जीरो को, एक जीरो अगर परिमेय संख्या है, क्या है? हाँ है, हम मानते हैं। अगर है तो क्या आप लिख सकते हैं p बटे q के रूप में, जहाँ इंटीगर q बराबर जीरो नहीं है? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं इसने कहा है p बटे q। देखो परिमेय संख्या का तो p बटे q होनी चाहिए और q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है ना। तो हमारे पास क्या है कंडीशन, ये चीज़ है, तो हमारा q जीरो नहीं होना चाहिए, p तो हो सकता है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जीरो को ऊपर और यहाँ 2 करके लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने मर्जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कितनी भी हम संख्याएं दे सकते हैं, तो हम ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारा 2। तो 6 परिमेय संख्या निकालनी है 3 और 4 के बीच में। देखो भाई 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी कितनी, 6 निकालनी है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है, 4 कितने के बीच में, इसके बीच में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर आप काम कीजिए, 3 + 4 को जोड़िए, 3 + 4 को जोड़िए। तो मैंने इसको जोड़ लिया, ये बन गया 7। ठीक है, 3 + 4 को जोड़िए, ये बन गया 7। अब हमें कितनी संख्या निकालनी है, 7 बन गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3/7। ठीक, इसको मैं लिख रहा हूँ 4/7। ठीक, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने p बटे q के रूप में लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कह रहा है 6 परिमेय संख्या निकालो। देखिए यही बोल रहा है ना, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो मुझे 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो मैं 6 निकालूंगा। तो देखिए जब भी ऐसे बोले ना 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप उसमें एक ऐड करो तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 6 निकालनी है तो 7 एक ऐड करो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर तो नीचे हो गया। अब आपको देखिए 6 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 7 आ गया आपका। ठीक है, आ गया 7, तो आपको यहाँ पर 7 से ऊपर और गुणा कर देना है, 7 से गुणा करें। अब यहाँ पर देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था 3 = 4? क्या ये सही है? देखिए मैं 3 को लिख सकता हूँ, 3 को मैं 7 से 6 मुझे परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक, 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 6 से एक ज़्यादा लूँगा, एक ज़्यादा लूँगा, जितना आएगा नंबर कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 से मैं गुणा करूँगा 3 को, 7 से भाग करूँगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, कितना आएगा, और अगर मैं काट दूँ तो ये 3 आ जाएगा, और इसको भी काट दूँ तो 4 आ जाएगा। सिंपल है, इसको देखिए गुणा कर दीजिए, 7 × 21 और यहाँ पर 7 आ गया।
यहाँ देखिए ये आ गया 7 चौक 28 आ गया, और यहाँ पर 7। अब देखिए क्या इनके बीच में निकल आई 6 परिमेय संख्या, देखते हैं। देखो यहाँ लिखिए परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो क्या क्या परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। रैशनल नंबर between जो है यहाँ पर लिख लीजिए रैशनल नंबर between 3 and 4। क्या आएगा? रैशनल नंबर between 3 and 4। तो देखिए 21 के बाद क्या आता था? 22/7 और 23/7 और यहाँ 24/7 और यहाँ 25/7। कितने हो गए? 4। तो यहाँ 26/7 और यहाँ पर कितना है? 27/7। देखिए यहाँ पर निकल आया ना 1 2 3 4 5 6। तो हमने इस तरह से निकाल दी परिमेय संख्याएं। कितनी निकाल दी? 6 परिमेय संख्याएं निकाल दी 3 और 4 के बीच में, बड़ी आसानी से। तो देखिए ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। तो हमारे ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। फाइंड 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5। तो इस तरह से। तो देखिए आप मैं पहले बता देता हूँ कि जब भी हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं ना दो संख्याओं के बीच में, तो अनगिनत रैशनल नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट अगर अलग आता है आपका तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने सही मेथड लगाया, सही तरीके से किया है, तो आपका जो है गलत नहीं होगा, क्योंकि अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं 1-2 संख्याओं के बीच में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसमें। हम इसमें भी वैसा ही करेंगे, यानी फाइंड 5 रैशनल नंबर between जो है 3/5 and 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 नहीं 3 है, सॉरी 3 को सॉल्यूशन करते हैं। 3 में देखिए 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकालने हैं। अब देखिए कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। आप याद रखें 5 निकालने हैं, तो 5 में एक प्लस करें, कितना आ गया? 6। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करो और 6 से इसको डिवाइड करें। चलिए 3/5 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से ही डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे और इसको हम लिख लेंगे 3/5 इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे 4/5 इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं हम 4/5 × 6 × 6, ठीक। यानी बाई में तो ये कट जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर क्या होगा? 6 का 6 मार 6 × 18, तो 18 आ गया ऊपर। नीचे आएगा 5 × 6 = 30, तो ये आ गया 30। उसके बाद इधर भी आ जाएगा ये वैसे ही, ये आएगा 3/5, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ऐसे रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इसको याद करें 6 चौक 24/30। अब देखिए अब मैं निकाल रहा हूँ, अब क्या लिखना है हमें? 5 यहाँ लिखिए 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5 हैं। तो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ से अब निकाल सकते हैं आप आराम से 19/30 और 20/30 लिख सकते हैं। उसके बाद 21/30 लिख सकते हैं, 22/30 लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं 23/30 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप? देखिए 5 आ गई ना, कितनी आ गई? 5 आ गई, 1 2 3 4 5। तो जो ये मेथड है ना, इसमें बिल्कुल जितनी निकालनी है उतनी संख्या निकलती हैं, ना ज़्यादा निकलेंगी ना कम निकलेंगी। इसीलिए ये मेथड बहुत इफ़ेक्टिव है, अच्छा है। तो इस तरह से आप जो है परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हो सकता है ये अलग हों, उसमें अलग हों, तो इससे कोई आपको कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो है, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएँ होती हैं, इसीलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है,
ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। कि अब इन स्टेटमेंट बताना है कि गलत है, फॉल्स है, कि रीजन भी देना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर क्या होता है, एन से डिनोट करते थे। नेचुरल नंबर मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे सारी संख्याएं होती थी, वो होता है। और होल नंबर क्या था, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, 2 3 4 ऐसे जीरो भी आता है। तो इसने क्या कहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, कि एवरी नेचुरल नंबर यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर, इसके सभी नेचुरल नंबर ये होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर तो जीरो है ही नहीं, तो इसका हाँ देखिए ये सही हो गया ना, कि कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर, जितने इसके नेचुरल नंबर हैं वो ये होते हैं। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर ये सारे संख्या जो इसमें आती है ना, वो इसके अंदर आती हैं। देखिए क्या आ रही हैं, 1 से लेकर के सारी संख्या आ रही है, इसमें जीरो भी आ रहा है। मतलब हाँ बिल्कुल यस, इसका आंसर हो जाएगा यस, यानी क्वेश्चन का 1 पार्ट क्या हो गया, यस। ठीक, उसके बाद देखते हैं एवरी इंटीगर इज अ होल नंबर, यानी एवरी इंटीगर होता है, जो एवरी इंटीगर क्या होता है, इंटीगर आपको बताया मैंने, इंटीगर जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें जो है माइनस और प्लस के निशान आते हैं, माइनस और प्लस की सारी संख्याएं आ जाती हैं, इंटीगर्स बोलते हैं उसको। तो ये होल नंबर क्या है, होल नंबर तो आपका जीरो वाला है। तो कह रहा है एवरी इंटीगर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीगर होल नंबर होता है। इसमें तो माइनस आ रहा है, इसमें माइनस नहीं है, कह रहा है ये इसका प्रत्येक संख्या होल नंबर होगी क्या, इसमें माइनस है, इसमें नहीं है। तो एवरी इंटीगर जो होता है होल नंबर नहीं होता है। तो नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स जो है फॉल्स। ठीक है, ये हो गया ट्रू। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स। अब नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, रैशनल नंबर होल नंबर होता है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल क्या होता है, रैशनल देखिए परिमेय संख्या होती है। रैशनल को कैसे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, रैशनल को क्यू से दिखाते हैं। और रैशनल नंबर ये बोल रहा है कि प्रत्येक रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है। रैशनल नंबर में क्यू मतलब परिमेय संख्या आती है, जैसे कि 1/2 ये सारी आती हैं, और होल नंबर होता है। इसने क्या बोला, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एक एवरी रैशनल नंबर होल नंबर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये तो बटे में है, रैशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है, इसमें तो 1 2 3 4 संख्याएं आती हैं, और ये तो रैशनल नंबर है, इसमें तो बटे में आ रही है, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, यानी 1.1। अगली वीडियो में हम कराएंगे 1.2 एक्सरसाइज। तो फिर मिलते हैं, और वीडियो को अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।